हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आर यू ज्योमेटिक्स। आज हम इस लेक्चर के अंदर पार्ट बी के सेक्शन 1 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर जो टॉपिक है हमारे पास मैप्स का, उसका आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम्स में ज़्यादा वेटेज रखता है तो वो है हमारे पास मैप प्रोजेक्शन और टोपोशीट नंबरिंग। तो इस वाले पीडीएफ के अंदर हमने दो टॉपिक कवर किए हैं अभी तक। एक मैप प्रोजेक्शन है यूनिट 1 के अंदर और दूसरा हमारे पास यूनिट 2 जो है वो है हमारे पास टोपोशीट नंबरिंग। क्योंकि इससे हमने क्या काफ़ी क्वेश्चंस देखे, इसलिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी ये कवर किया है। बाकी हम सारा कवर करेंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। बट पहले हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो मैप प्रोजेक्शंस के बारे में देखेंगे। और आज जो है वो हमारे पास सेक्शन 1 स्टार्ट है, सेक्शन 2 भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। और जो कॉमन पार्ट के जो भी अगर लेक्चर्स बचे हैं तो वो भी अपलोड किए जाएंगे। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास यूनिट 1 मैप प्रोजेक्शंस, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मैप प्रोजेक्शंस होता क्या है। जैसे कि हमारे पास जो ग्लोब है, जो अर्थ है, वो 3 डायमेंशनल है। तो उसको क्या हम 2D में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या प्रोजेक्शंस की हेल्प लेते हैं हमारे पास। उसको हम क्या कहते हैं, मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। हमारे पास मैप प्रोजेक्शन जो है वो एक्चुअली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जिसका यूज करके हम 3D सरफेस जो है अर्थ का, उसको हम 2D प्लेन सरफेस में कन्वर्ट करते हैं हमारे पास। तो उसको हम क्या कहते हैं, मैप प्रोजेक्शन कहते हैं हमारे पास। अब ये जो प्रोजेक्शन प्रोसेस होता है, ये जो एक्चुअल शेप जो है हमारे पास कंट्रीज़ के या जो भी लैंड एरिया है, वो हमारे पास उसका या तो शेप में डिस्टॉर्शन हो जाता है या साइज में डिस्टॉर्शन, एरिया भी हो सकता है, डायरेक्शन भी हो सकता है। मतलब कोई भी चीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकती है हमारे पास। तो कोई ना कोई मैप प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है हमारे पास जब भी हम प्रोजेक्शन करते हैं हमारे पास। तो इसके बेसिस पे हमारे पास क्या है कि किस पार्ट को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, उसके बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ मैप प्रोजेक्शन हम चूज करते हैं हमारे पास। तो उसके बेसिस पे हमारे पास क्लासिफिकेशन भी होता है, वो भी हम देखेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन देखने के लिए हमें मिलता है जब भी हम मैप प्रोजेक्शन करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या है हमारे पास मैप प्रोजेक्शन की। सबसे पहले हमारे पास है मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसके बाद है हमारे पास डेवलपमेंट सरफेस के बेसिस पर है, उसके बाद प्रोजेक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर है हमारे पास, और पोजिशन ऑफ लाइट सोर्स। मतलब कि लाइट सोर्स क्या होता है कि जो भी हमारे पास अर्थ के जो ग्लोब के जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं तो उनको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो वो जो ल्यूमिनस फेज होता है, जो भी सोर्स होता है हमारे पास, उसको हम किस पोजीशन पर रख रहे हैं, सेंटर में भी रख सकते हैं, हम किसी भी साइड में रख सकते हैं। तो वो सब क्या है, पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स के बेसिस पर है। तो इसका अभी हम पूरा क्लासिफिकेशन और देखेंगे कि मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर भी हमारे पास 2 टाइप के हमारे पास क्लासिफिकेशन किया गया है। उसके बाद डेवलपमेंट सरफेस, आपने मोस्टली ये सुना होगा क्योंकि इसी के बेसिस पे अब तक पढ़ाया जाता है कि डेवलपमेंट सरफेस आपने एक देखा होगा सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, कोनिकल होता है। उसके बाद आपको प्लेन, एक प्लेट की तरह भी देखने के लिए मिलता है हमारे पास, तो प्लेट भी होती है। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास डेवलपमेंट सरफेस होते हैं हमारे पास। और फिर इनकी पोजीशन पर भी डिपेंड करता है कि हमारे पास नॉर्मल है, ट्रांसवर्स है, या फिर हमारे पास किसी एंगल पर है तो ऑब्लिक कहते हैं हमारे पास। तो वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। उसके बाद ये हमारे पास सीकेंट है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो इस पीडीएफ के अंदर और इस लेक्चर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद प्रोजेक्शन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमारे पास, तो इसमें क्या होता है आपका कि जैसे आपको मान लीजिए कि ट्रू शेप चाहिए, आपको एरिया इतना मैटर नहीं करता, या मान लीजिए एरिया हमारे पास इक्वल होना चाहिए जो भी हमारे पास ग्लोब के ऊपर अवेलेबल है स्केल के बेसिस पे, और या फिर आपके जो भी आप 2D सरफेस बना रहे हो, जो भी आप मैप बना रहे हो, उसके ऊपर इक्वल एरिया चाहिए या फिर ट्रू साइज चाहिए। तो वो सारा आपके प्रायोरिटी के ऊपर पे, प्रोजेक्शन की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पे हमारे पास क्लासिफिकेशन किया गया। तो वो चीज़ भी हम देखेंगे। उसके बाद पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर। अब देखिए, सबसे पहले मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब कि एक तो देखिए कि शेडो कास्ट देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास जो भी ग्लोब होता है उसमें ग्रेटिट्यूड होता है। ग्रेटिट्यूड मतलब कि हमारे पास क्या होता है, ग्रेटिट्यूड होता है, जैसे कि लैटिट्यूड हो गया आपका और लॉन्गिट्यूड हो गया, इनको क्या बोलते हैं हम, ग्रेटिट्यूड बोलते हैं हमारे पास। तो जो भी ग्लोब होता है उसमें ये तो लैटिट्यूड हो गए, और ये हमारे पास क्या पैरेलल या फिर लॉन्गिट्यूड हो गया हमारे, ये पैरेलल हो गया, ये मेरिडियन हो गया। तो मेरिडियन क्या होता है हमारे पास, लॉन्गिट्यूड होता है, और पैरेलल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, लैटिट्यूड होता है हमारे पास। तो इनको मिला के क्या कहते हैं हम, ग्रेटिट्यूड कहते हैं हमारे पास। और जो मैप प्रोजेक्शन होता है, इन ग्रेटिट्यूड को जो अर्थ के ऊपर या ग्लोब के ऊपर अवेलेबल होते हैं, उनको हम फ्लैट सरफेस के ऊपर शेडो कास्ट की हेल्प से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे पास। तो वो क्या है, लाइट सोर्स का हम यूज करते हैं।
तो हमारे पास क्या मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया। अब मान लीजिए हमारे पास कोई भी ऐसा कोई शेडो कास्ट की हेल्प से ना करके हम डायरेक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं और उसके बेसिस पे जो भी हमारे पास रिप्रेजेंट हो सकता है, जो भी हमारे पास ग्लोब को हम 2D प्लेन में कन्वर्ट करते हैं, तो जो भी लैंड एरिया होता है उसको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन की हेल्प से करते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन उससे भी हम मैप प्रोजेक्शन कर सकते हैं, कहने का मतलब है। तो जब हम कोई इल्यूमिनस ग्लोब से शेडो कास्ट की हेल्प से हम डेवलपेबल सरफेस के ऊपर हमारे पास मैप बनाते हैं, तो वो उसको क्या कहते हैं, हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहते हैं। तो ये किसका टाइप हो गया हमारे पास, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन का हो गया। दूसरा नॉन पर्सपेक्टिव क्या हो गया हमारे पास, जहाँ पे हम शेडो कास्ट का यूज़ नहीं करते हैं हमारे पास, वहाँ पे हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की हेल्प से उसके प्रोजेक्शन को डेवलपेबल सरफेस के ऊपर कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे पास। तो वो क्या होता है हमारे पास, नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास मेथड ऑफ डेवलपमेंट सरफेस के ऊपर है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पूरा डीप में पढ़ेंगे। और सबसे पहले आपको क्या है, डेवलपेबल सरफेस पता होना चाहिए हमारे पास जनरली, जिसके ऊपर हमारे पास प्रोजेक्शन को ट्रांसफॉर्म किया जाता है हमारे पास, या जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके ट्रांसफॉर्म करके प्रोजेक्शन किया जाता है। तो उस सरफेस को क्या कहते हैं, हम डेवलपेबल सरफेस कहते हैं हमारे पास। और ये जो है हमारे पास तीन में क्लासिफाइड होता है हमारे पास, सिलेंड्रिकल, कॉनिकल और प्लेट होता है हमारे पास, ठीक है। और इसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि डिस्टॉर्शन कम से कम हो, जैसे शेयरिंग हो सकता है हमारे पास, स्ट्रेचिंग हो सकता है, तो ये हमारे पास मिनिमाइज हो हमारे पास, ठीक है। तो इस डिस्टॉर्शन के बिना भी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं 2D सरफेस में 3D से, तो वो डेवलपेबल सरफेस के ऊपर करते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन क्या है हमारे पास, जैसे पहले आपको डायग्राम दिखा देता हूँ जिससे कि ईजी हो जाए। तो ये मान लीजिए आपके पास कोई सिलेंडर है और उसको आपने उसके अंदर आपको ग्लोब रख दिया हमारे पास, और फिर अगर आप इल्यूमिनस ले रहे हो या फिर आपको क्या ये वाला लाइन क्या है, इससे टच है हमारे पास, जो इक्वेटर है हमारे पास, वो हमारे पास इसके लाइन से जो भी हमारे पास सरफेस है डेवलपेबल सरफेस उससे टच है हमारे पास। तो ये आपको याद रखना है, जहाँ पर टच होता है वहाँ पे हमारे पास डिस्टॉर्शन कम से कम देखने के लिए मिलता है, जो भी एक्चुअल शेप्स होती हैं वो देखने के लिए मिलती है हमारे पास, ठीक है। तो जैसे ये डायग्राम है, तो सबसे पहले आपको विजुअलाइज करना है कि सिलेंडर जो है वो रैप्ड है अराउंड द ग्लोब। उसके बाद वंस द ग्रेटिक्यूल इज प्रोजेक्टेड ऑन टू द सिलेंडर, ग्रेटिक्यूल मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, द सिलेंडर इज ओपन टू गेट अ ग्रिड लाइक पैटर्न ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। तो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने ग्लोब के ऊपर ये सिलेंडर रखा और फिर आपने इसको जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा इसके ऊपर, जैसे यहाँ पे हमारे पास और पैरेलल्स होंगे और फिर इस पर रिप्रेजेंट करिए, ये हमारे पास क्या होंगे, मेरिडियंस होंगे, वो भी रिप्रेजेंट किए। तो आप देखोगे आपको यहाँ से एक कटर लेना है और उसको कट कर देना है। तो जब ये कट करोगे, ठीक है, तो यहाँ से आपने कट किया तो और इसको ओपन किया, जब आपने इसको ओपन किया तो आपको एक रेक्टेंगुलर शीट मिलेगी इस टाइप की। तो आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो कि यहाँ से आपने कट किया और इसको ओपन कर दिया। अब आप विजुअलाइज करोगे कि जो ये मेरिडियंस हैं वो तो आपको स्ट्रेट लाइन दिखेंगी, साथ के साथ जो लैटिट्यूड हैं वो भी आपको स्ट्रेट लाइन दिखेंगे हमारे पास। तो ये फीचर्स हैं हमारे पास सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के, जिसके अंदर आपको ग्रेटिक्यूल क्या दिखते हैं हमारे पास, दोनों स्ट्रेट लाइन्स दिखते हैं, मतलब कि लॉन्गिट्यूड मेरिडियंस, लैटिट्यूड मतलब पैरेलल्स, ये दोनों आपको क्या स्ट्रेट लाइन दिखते हैं हमारे पास सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद लेंथ जो होती है हमारे पास इक्वेटर की, ऑन द सिलेंडर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इक्वेटर, देयरफॉर इज सूटेबल फॉर शोइंग इक्वेटोरियल रीजन। तो जहाँ पे ये टच करेगा वहाँ पे आपको सूटेबल रहता है हमारे पास, वहाँ पे हमारे पास डिस्टॉर्शन कम से कम देखने के लिए मिलता है हमारे पास। अब आप देखोगे कि जैसे जैसे ये तो हमारे पास मान लीजिए इक्वेटर हो गया, और जैसे जैसे आप इससे फार अवे जा रहे हो, या तो बॉटम साइड या फिर अप साइड जा रहे हो हमारे पास, तो अप या डाउन साइड जब भी जा रहे हो तो आपको गैप जो है वो इंक्रीज होते हुए दिख रहा है दो लैटिट्यूड के बीच में हमारे पास। तो ये क्या डिस्टॉर्शन आपको दिखा रहा है कि एक्चुअल शेप जितनी होगी इस लैंड एरिया की वो आपको ज़्यादा दिखेगी मैप के ऊपर, प्रोजेक्शन के ऊपर, तो डिस्टॉर्शन आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब ये जो एस्पेक्ट होते हैं हमारे पास कि सिलेंडर को कैसे ग्लोब के ऊपर रखा जाता है, हो सकता है कि नॉर्मल हो गया हमारे पास, ये हमारे पास ट्रांसवर्स होता है हमारे पास, कि हमारे पास जो मेरिडियंस होते हैं उनके साथ टच किया जाता है हमारे पास इक्वेटर की बजाय, और किसी भी एंगल पर रखा जाता है तो वो क्या हो गया हमारे पास ऑब्लिक हो गया। तो देखिए कि
व्हेन सिलेंडर हैज लाइन ऑफ टेंजेंसी टू द इक्वेटर, तो वो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल होता है हमारे पास, इक्वेटर से टेंजेंसी है हमारे पास। और जब हमारे पास लाइन ऑफ टेंजेंसी मेरिडियन से हो हमारे पास, तो वो क्या होता है हमारे पास, ट्रांसवर्स होता है। अब जैसे कि इनके भी मतलब के टाइप्स होते हैं इसके भी, क्योंकि थाउजेंड्स नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, मैप प्रोजेक्शन के मेथड होते हैं हमारे पास। तो हो सकता है कि मर्केटर प्रोजेक्शन, रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन, लैम्बर्ट्स, सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया, गैल्स, स्टीरियोग्राफिक सिलेंड्रिकल, मिलर, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, ये सब किसके टाइप्स हैं हमारे पास, नॉर्मल के अंदर हमारे पास किए जाते हैं। पर्टिकुलर एरिया या फिर किस प्रॉपर्टी को आपको कम से कम डिस्टोर्टेड होने देना है, उसके बेसिस पे हमारे पास क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो अब आपने सबसे ज़्यादा यूनिवर्स, ट्रांसवर्स, मर्केटर, आपके इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इन सब के बारे में भी हम देखेंगे डीप में। तो हमारे पास ये क्या, ट्रांसवर्स मर्केटर हो गया, ट्रांसवर्स सिलेंड्रिकल एरिया, इसका कहने का मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, मेरिडियंस को लाइन ऑफ टेंजेंसी बनाता है हमारे पास। तो ऑब्लिक के अंदर क्या होता है कि लाइन ऑफ टेंजेंसी कुछ भी हो सकता है ग्लोब के ऊपर, मतलब कि मेरिडियन और इक्वेटर को छोड़ के किसी भी एंगल पे हमारे पास, तो वो क्या है, ऑब्लिक हमारे पास कहलाता है। तो इसके अंदर क्या कंसिडर किया जाता है, ऑब्लिक मर्केटर प्रोजेक्शन। तो ये भी हमारे पास किसी पर्टिकुलर एरिया को अगर हम फोकस कर रहे हैं, तो वो उस पार्टिकुलर एरिया के लिए हमारा अगर डिस्टोर्शन कम चाहिए तो हम उससे लाइन ऑफ टेंजेंसी रख देते हैं। तो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के अंदर आपको एक तो इसके फीचर याद रखने हैं कि जो ग्रेटिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइंस होते हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, सीकेंट टाइप। एक ये चीज़ भी देख लीजिए कि आप देखोगे कि इसमें जो लाइन ऑफ टेंजेंसी है वो दो जगह है, एक तो यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। तो जब लाइन ऑफ टेंजेंसी ज़्यादा है तो डिस्टोर्शन आपको क्या है, कम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जब डिस्टोर्शन कम होगा मतलब कि ट्रू शेप, ओरिजिनल जो फीचर है वो आपको अच्छे से देखने के लिए मिलेगा हमारे पास। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल दे रखा है हमारे पास। अब जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये जो हमारे पास है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से फार अवे अप या डाउन साइड जाते हैं हमारे पास, तो ये जो गैप है हमारे पास इक्वेटर्स के लैटिट्यूड्स के बीच का, वो इंक्रीज होता है हमारे पास। तो पैरेलल्स जो होते हैं वो बिकम्स फर्दर अपार्ट एंड पोल्स कैन नॉट बी सीन। क्योंकि अगर आप देखोगे ग्लोब के अंदर ये जो मेरिडियंस होते हैं एक पॉइंट से निकलते हैं हमारे पास, तो ये क्या है, हमारे पास पोल्स होते हैं। लेकिन जब आप देखोगे तो एक शीट बन रही है हमारे पास, तो यहाँ पे आपको पोल देखने के लिए नहीं मिलता है हमारे पास। और जो प्रोजेक्शन ऑफ एंटायर वर्ल्ड सिग्निफिकेंट डिस्टोर्शन अकर्स एट द हायर लैटिट्यूड्स। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड्स बढ़ता है हमारे पास, वैसे वैसे डिस्टोर्शन भी हमारे पास बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। सिग्निफिकेंस है हमारे पास सिलेंड्रिकल डिस्टोर्शन का, उसका मतलब कि डिसएडवांटेज है हमारे पास। ठीक है, अब जैसे कि हमने ऊपर देखा, तो मर्केटर में अगर देखेंगे तो ये इक्वल एरिया से लग रहे हैं आपको ना। ये हमारे पास क्या है, ग्रीनलैंड है, और ये हमारे पास अफ्रीका है मान लीजिए। ठीक है, तो जब ट्रू शेप देखोगे हमारे पास, तो अफ्रीका ज़्यादा है और ग्रीनलैंड आपके पास कम है हमारे पास। तो ये आपका ट्रू शेप है और ये हमारे पास क्या है, मर्केटर है हमारे पास। तो आप देख सकते हो कि डिस्टोर्शन की वजह से हमारे पास कितना ज़्यादा शेप बढ़ गया है हमारे पास। फिर उसके बाद क्या आता है हमारे पास, कोनिक प्रोजेक्शन है हमारे पास दूसरा। तो इसमें आप देख सकते हो कि सिमिलर है। अब आप क्या विजुअलाइज कर सकते हो कि इसमें कोन को आपने एक ग्लोब से टच कराया और उसके बाद प्रोजेक्शन किया, तो विजुअलाइज किया, फिर आपने इसको कट किया, यहाँ से मान लीजिए आपने कट किया और फिर इसको ओपन कर दिया। तो जब आपने इसको ओपन किया तो आपको क्या मिलेगा, इस टाइप का शेप मिलेगा। अब मान लीजिए पूरा फिल होता है, तो मतलब कि ऊपर से अगर हल्का सा भी कट करते हैं, वो अभी आप आगे देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या, आगे से हल्का सा कट किया और तो आपको इस टाइप का ओपन मिलेगा। जब आप ओपन करोगे, जब आप इसको क्लोज कर दोगे, तो ये एक सिलेंडर बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब प्रोजेक्शन हो जाता है तो आप इसको कट करके ओपन करते हो, तो आपको मैप मिलता है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास कोनिक प्रोजेक्शन है। इसमें आप क्या विजुअलाइज कीजिए कि कौन प्लेस है हमारे पास ग्लोब के ऊपर और टेंजेंट है सम पैरेलल के ऊपर हमारे पास। तो हो सकता है कि यहाँ पे पैरेलल पे आ जाए या फिर इस पैरेलल पे आ जाए। तो ये टेंजेंट किसके होगा, एक पैरेलल के टेंजेंट है हमारे पास। ठीक है, तो आफ्टर प्रोजेक्टिंग द ग्रेटिक्यूल ऑन द कोन इज कट अलोंग वन ऑफ द मेरिडियन एंड अनफोल्डेड। तो एक मेरिडियन हो गई, ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारे पास मेरिडियन हो गई हमारे पास। आप विजुअलाइज कीजिए कि हमने क्या है, यहाँ पे कोई लाइट सोर्स लगा रखा है और इसको ल्यूमिनस किया है हमने। ठीक है, तो जब इस पे हमारे पास ये जो डेवलपेबल सरफेस है, इसके ऊपर जो ग्रेटिक्यूल्स होंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स, तो वो हमारे पास क्या है,
प्रोजेक्ट होंगे और वो किस शेप में होंगे हमारे पास, जो ग्रेटिक्यूल्स होंगी वो हमारे पास इस टाइप में होंगी। मतलब ये क्या हो गए, मेरिडियंस हो गए। और जो हमारे पास लैटिट्यूड्स होंगे वो दूसरा मैं कलर ले लेता हूँ, तो ये ग्रेटिक्यूल्स होंगे हमारे पास, इस टाइप से ग्रेटिक्यूल्स होंगे हमारे पास। तो उसी को हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको कट करने के बाद उसको शो किया हमने। तो इसमें आप इजीली देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेरिडियंस है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, पैरेलल्स है हमारे पास। तो इसमें इसकी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी, जैसे उसमें स्ट्रेट लाइन से, इसमें जो पैरेलल्स होते हैं, पैरेलल मतलब लैटिट्यूड जो होते हैं, वो हमारे पास आर्क होते हैं विद ए पोल, ठीक है। तो यहाँ पे पोल होगा, उसके आर्क है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो मेरिडियंस है हमारे पास वो स्ट्रेट लाइंस होते हैं डेट कवरेज एट टू द सेम पॉइंट। तो एक ही पॉइंट से हमारे पास निकल रही हैं हमारे पास सारे मेरिडियंस जो है। तो ये हमारे पास ग्रेटिक्यूल्स के फीचर्स हैं कोनिक प्रोजेक्शन के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि हमारे पास ग्रेटिक्यूल्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कौन से प्रोजेक्शन में किस टाइप के बनते हैं हमारे पास। तो वैसे तो आप अगर विजुअलाइज कर पा रहे हो तो बहुत ईजी है आपको समझना, और अगर नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप पे ना, तो आपको याद करना पड़ेगा। बट आप इजीली विजुअलाइज कीजिए, और फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है और याद करना भी नहीं है, सीधा सिंपल विजुअलाइज कीजिए, बना के देखिए। यहाँ पर 1 मिनट का टाइम लगेगा और आप इजीली कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कर सकते हो। तो इसका जो फीचर है वो एक आपको याद रखना है कि ये जब हम कोनिक प्रोजेक्शन करते हैं तो वो सिर्फ एक हेमिस्फीयर को कवर करता है हमारे पास, या तो वो नॉर्दर्न को करेगा या फिर साउदर्न को करेगा। मान लीजिए हमारे पास यही चीज़ इन्होंने क्या साउदर्न पे ग्लोब को टच करके किसी भी एक लैटिट्यूड पे टच है हमारे पास, टेंजेंट है हमारे पास, तो वो क्या है साउदर्न हेमिस्फीयर को कवर कर रहा है हमारे पास, ठीक है। तो एक टाइम पे एक ही कवर होता है, नॉर्दर्न होगा या फिर साउदर्न होगा हमारे पास। और सूटेबल किसके लिए हमारे पास, ये मिडल लैटिट्यूड्स के लिए, क्योंकि ये मिडल लैटिट्यूड्स हैं। जब आप हम सिलेंड्रिकल यूज करते हैं तो हमारे पास इक्वेटर हमारे पास टच होता है, लेकिन अगर मिडल पे हमें ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं चाहिए तो हम कौन सा यूज करेंगे, कॉनिकल प्रोजेक्शन यूज करेंगे हमारे पास, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि आपकी प्रायोरिटी के ऊपर है कि कौन से लैंड सरफेस को आप ज़्यादा ट्रू शेप या डिस्टॉर्शन से बचाना चाहते हो हमारे पास। अब नॉर्मल केस जो है हमारे पास, उसमें क्या होता है, पैरेलल जो होते हैं वो कंसेंट्रिक सर्कुलर आर्क्स होते हैं, और मेरिडियंस जो होते हैं वो स्ट्रेट इक्वली स्पेस्ड लाइंस होती है। देखिए इसमें कट नहीं किया ना हमारे पास, तो ये क्या है हमारे पास मेरिडियंस है, और ये हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या है हमारे पास, पैरेलल्स है हमारे पास, ठीक है। सीकेंट का वही है, दो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, या फिर आप कह लीजिए दो हमारे पास लैटिट्यूड से टेंजेंसी है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये जो है हमारे पास लैम्बर्ट्स कन्फॉर्मल कॉनिक है, और ये हमारे पास अल्बर्ट्स इक्वल एरिया कॉनिक है हमारे पास। तो ये टाइप्स ऑफ कॉनिक जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि नॉर्मल है, ट्रांसवर्स और हमारे पास ऑब्लिक के डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर हमने देखा था। तो वही चीज़ है हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस होते हैं हमारे पास। अब देखिए सीकेंट का केस हमें आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि हम सीकेंट क्यों करते हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा टेंजेंट केस जो है वो सिंगल पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है हमारे पास, ये कोनिक के केस में, मतलब कि ये हमारे पास टेंजेंसी लैटिट्यूड है, ठीक है, पैरेलल है। तो जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे हमारे पास क्या है, डिस्टॉर्शन हाई होता रहेगा हमारे पास। तो जब यहाँ पे हमारे पास सीकेंट के केस में दो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है हमारे पास, दो मेरिडियंस दो पैरेलल जो है वो हमारे पास टेंजेंट है, तो हमारे पास ये जो एरिया है उसमें डिस्टॉर्शन जो देखने के लिए मिलेगा वो कम देखने के लिए मिलेगा हमारे पास, ठीक है। हाई नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको, मीडियम तक देखने के लिए मिलेगा। तो कहने का मतलब है जब हम सीकेंट यूज करते हैं हमारे पास, तो हमारे पास डिस्टॉर्शन कम हो जाता है, इसलिए हम सीकेंट का यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास पॉलीकोनिक। जैसे हमारे पास कोनिक में एक ही कोनिकल जो कर रहे थे हम कोनिकल प्रोजेक्शन, उसमें एक ही कोन का यूज कर रहे थे। अगर हम मल्टी कोन यूज करते हैं हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोन, उससे क्या है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बढ़ जाएगी हमारे पास, और उससे डिस्टॉर्शन कम हो जाता है हमारे पास। तो मतलब एनवलप्स द ग्लोब विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोन्स ईच विद इट्स ओन स्टैंडर्ड पैरेलल हमारे पास। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है हमारे पास, बढ़ जाती है और डिस्टॉर्शन कम हो जाता है, तो पॉलीगोनल प्रोजेक्शन हो जाता है वो हमारे पास, ठीक है। और थर्ड टाइप जो है वो हमारे पास, जो मैं प्लेट की बात कर रहा था, उसको हम क्या कहते हैं, एजीमुथल या फिर जेनिथल प्रोजेक्शन कहते हैं हमारे पास। तो जैसे कि हमने सिलेंड्रिकल और कॉनिकल देखा, सिमिलर है हमारे पास। इसमें क्या हम प्लेट का यूज करते हैं, फ्लैट शीट होती है हमारे पास, फ्लैट शीट ऑफ पेपर टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब, ठीक है। तो ये तो हमने पोल पे किया हुआ है, साउथ पोल पे, ऊपर नॉर्थ पोल हो गया, नीचे साउथ पोल हो गया।
उस पर हमने इसको टेंजेंट बनाया हुआ है। लेकिन आप क्या है, किसी भी साइड में मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंट रख सकते हो किसी भी पॉइंट पे। मान लीजिए आपने ये प्लेट यहाँ पर रख दी, तो वही है कि हमारे पास ये ऑब्लिक हो जाएगी हमारे पास। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी फ्लैट शीट ऑफ पेपर को टेंजेंट मानते हो ग्लोब के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो वो प्रोजेक्शन अगर उसके ऊपर करते हो तो वो क्या देगा हमारे पास, एजीमुथल और जेनिथल प्रोजेक्शन कहेगा हमारे पास। तो जो शीट जो होगा विल हैव टेंजेंट पॉइंट एज द सेंटर ऑफ सर्कुलर मैप वेयर मेरिडियंस passing through the center are straight line and the parallels are seen as concentric circle। तो अगर आप इसको विजुअलाइज करोगे तो आप सिंपली मान लीजिए यहाँ पे सेंटर में हमारे पास ग्लोब के अंदर जो है वो कोई लाइट सोर्स है, और फिर ये हमारे पास ल्यूमिनस होके प्रोजेक्शन हो रहा है हमारे पास। तो ये प्रोजेक्शन हो रहा है। अगर यही पैरेलल्स और ग्रेटिक्यूल को विजुअलाइज किया जाए तो ये हमारे पास क्या है, पैरेलल्स है, और ये हमारे पास क्या है, मेरिडियंस है हमारे पास। इस टाइप से मेरिडियन होंगे हमारे पास, ठीक है। तो जब आप इनको विजुअलाइज करोगे कि हमारे पास ये फ्लैट शीट के ऊपर कैसा दिखेगा, तो आप इजीली देख सकते हो कि ये लाइट सोर्स है और ये हमारे पास पैरेलल है हमारे पास। तो ये एक सर्कल है, ये तो हमें आधा दिख रहा है। तो इस टाइप के सर्कल्स आपको क्या, कंसेंट्रिक सर्कल क्या दिखेंगे आपको, पैरेलल्स दिखेंगे। और ये जो मेरिडियंस हैं ये आपको इस टाइप से स्ट्रेट लाइन दिखेंगे आपको, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, फीचर्स हैं, और ये आपको हर एक प्रोजेक्शन के लिए याद रखना है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन होता है, बस आपको विजुअलाइज करना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आप समझ जाओगे। इसको विजुअलाइज करोगे तो आप इजीली बना सकते हो हमारे पास। और ये किस सूटेबल के लिए हमारे पास, जनरली पोलर एरियाज के लिए, क्योंकि इसमें जो टेंजेंशियल पॉइंट जो है वो जनरली पोलर होता है हमारे पास। अगर नॉर्मल लेते हैं, इक्वेटर होगा, अगर हमारे पास क्या लेते हैं, ट्रांसवर्स लेते हैं हमारे पास, तो ठीक है। तो अगर इक्वेटोरियल जेनिथ हो गया, जब इक्वेटर टेंजेंशियल है हमारे पास, तो व्हेन द प्लेन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज टेंजेंट टू द पॉइंट ऑन द इक्वेटर, तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेटोरियल जेनिथल है। ये हमारे पास बी पॉइंट क्या है, ऑब्लिक है, मतलब कि किसी भी पॉइंट पे ग्लोब के ऊपर। और जब पोल से हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है तो वो हमारे पास क्या है, पोलर जेनिथल है, नॉर्थ हो या फिर साउथ पोल हो हमारे पास, ठीक है। अब जैसे इसकी मैं बात कर रहा था, ये आप विजुअलाइज कर सकते हो इजीली कि ये हमारे पास क्या है, पैरेलल्स हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स, और ये हमारे पास स्ट्रेट लाइंस क्या है, हमारे पास मेरिडियंस है। तो सिंपल है, आपको विजुअलाइज करना है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब वही चीज़ है हमारे पास, ये प्लेनर प्रोजेक्शन है हमारे पास, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी 1 है, ये प्लेनर है हमारे पास, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी 2 है हमारे पास। तो एजीमुथल क्या है इसकी प्रॉपर्टीज के, ट्रू डायरेक्शन ओनली बिटवीन सेंटर एंड द अदर लोकेशंस। और हमारे पास क्या है, ये किसके लिए मोस्ट ऑफन यूज होता है, पोलर रीजन्स के लिए हमारे पास। और अब हम तीनों को अगर कंपेयर करें तो नॉर्मल, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक पोजीशन हो सकती है हमारे पास, और 3 टाइप के हमारे पास डेवलपेबल सरफेस थे। एजीमुथल मतलब एक फ्लैट शीट हो गई जिसको मैं प्लेट बोल रहा था, तो ये हमारे पास क्या, फ्लैट शीट हो गई, एजीमुथल या जेनिथल हो गया, ठीक है। तो इसका नॉर्मल है, तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या रखता है, किसी पोल को रखता है, ट्रांसवर्स में इक्वेटोरियल को रखेगा, और ऑब्लिक में किसी भी पॉइंट ऑफ ग्लोब पर रखेगा। सिमिलर ये हमारे पास डेवलपेबल सरफेस किसका है, सिलेंड्रिकल है, ये हमारे पास कोनिकल है, थर्ड वाला, ठीक है। तो सिंपल है, आप इनको पहले भी हम डिस्कस कर सकें, और यहाँ पे हमने एक साथ इनको कंपेयर किया हुआ है। अब जैसे ये कनाडा प्रोजेक्टेड किया गया है, तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में कनाडा को प्रोजेक्ट किया है, प्लेनर में ऐसा दिखेगा, और कोनिकल प्रोजेक्शन में आपको ये शेप देखने के लिए मिलेगी कनाडा में, ठीक है, कनाडा जो कंट्री है। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप के क्लासिफिकेशन हो गए। उसके अलावा हम थर्ड देखते हैं जिसके ऊपर क्लासिफिकेशन होता है, वो है हमारे पास प्रोजेक्शन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जब हम मैप प्रोजेक्शन करते हैं तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है उसकी डिस्टॉर्टेड होती है, लेकिन हमारे ऊपर होती है कि हम उसके एरिया को बचाना चाहते हैं या उसके शेप को हम प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो वो हमारी प्रायोरिटी के ऊपर है, हमारे फोकस के ऊपर है, कौन से लैंड सरफेस को हम बचाना चाहते हैं हमारे पास। तो सबसे पहला जो है हमारे पास वो है इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, मतलब कि जो एरिया रहेगा ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ आर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय सच प्रोजेक्शंस। तो अगर हमारे पास, तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन कहेंगे। तो ये आपको नाम याद रखने, नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो जब इक्वल एरिया हमारे पास प्रोजेक्शन है उसको हम होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। और जो प्रोजेक्शन में एरिया, वो जो लैंड सरफेस जो हमारे पास अर्थ के ऊपर एरिया है वो करेक्टली रिप्रेजेंटेड होता है हमारे पास प्रोजेक्शन के ऊपर। अगर हम शेप को बचा रहे हैं, मतलब कि
ट्रू शेप प्रोजेक्शन है, तो शेप जो है हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ आर करेक्टली रिप्रेजेंटेड ऑन दिस प्रोजेक्शन, उसको हम ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन कहते हैं हमारे पास। तो ये नाम आपको याद रखना कि इक्वल एरिया वाले को हम होमोलोग्राफिक कहते हैं, ट्रू शेप वाले को हम ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन कहते हैं। अब हम स्केल को बचा रहे हैं, मतलब स्केल बचाना मतलब इतना हार्ड है कि नहीं बचा पाते हैं, लेकिन ट्रू स्केल और इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन जो होता है वो करेक्ट स्केल को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, उसको हम और क्या कहते हैं, ट्रू स्केल प्रोजेक्शन कहते हैं। हाउएवर नो प्रोजेक्शन कैन मेंटेन द करेक्ट स्केल थ्रू आउट, करेक्ट स्केल कैन ओनली बी मेंटेन अलोंग सम पैरेलल और मेरिडियन। तो कहने का मतलब हर एक पार्ट को हम ट्रू स्केल से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हमारे पास, बट कुछ ही पैरेलल और मेरिडियन को अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसका ट्रू स्केल हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रू स्केल और इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन कहते हैं हमारे पास। तो ये इंपॉर्टेंट है, नाम के बेसिस पे हमारे पास पूछा जाता है, अगर उनको ध्यान से आप देखोगे इजीली आप समझ रहे होंगे। अब तो आपको बस विजुअलाइज करना है इस मैप प्रोजेक्शन के अंदर, और ये चीज़ें याद करने वाली है कि इक्वल एरिया वाला होमोलोग्राफिक हो गया, ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन क्या है, ट्रू शेप वाला हो गया हमारे पास। तो ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। अब जो लास्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है मैप प्रोजेक्शन का, वो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स। तो सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। अब देखिए इसमें पॉइंट ऑफ जो पोजीशन ऑफ सोर्स है वो सेंटर ऑफ ग्लोब है हमारे पास, इसमें एक कॉर्नर पर है हमारे पास, और इसमें इनफाइनाइट से अगर मान लीजिए कोई लाइट आ रही है हमारे पास, तो ये लाइट रोज है। तो आप इजीली अब यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हो कि अगर सेंटर पर है तो ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं वो क्या है हमारे पास, पैरेलल्स हैं, और ये जो स्ट्रेट लाइन्स हैं वो क्या है हमारे पास, जैसे हमने एजिमुथल और जेनिथल में देखा था, ये हमारे पास मेरिडियंस है हमारे पास, ठीक है। और इस केस में अगर आप देखोगे सिमिलर है, बस आपको क्या है पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स के बेसिस पे प्रोजेक्शन करना है हमारे पास। अब इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे पास नोमोनिक है पहले, तो सबसे पहले देखते हैं पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स के बेसिस पे प्लेसिंग लाइट सोर्स इल्यूमिनेटिंग द ग्लोब एट डिफरेंट पोजीशन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्शन। तो डिफरेंट प्रोजेक्शन हमारे पास देखने के लिए मिलता है अगर हमारे पास पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स डिफरेंट होती है हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या किया कि सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ग्लोब, उसको हम क्या नोमोनिक प्रोजेक्शन कहते हैं हमारे पास। इंपॉर्टेंट है नाम, बार बार बता रहा हूँ कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको नाम याद करना है कि जब सेंटर पर है हमारे पास नोमोनिक प्रोजेक्शन कहलाता है, और जब हमारे पास लाइट सोर्स क्या हो ग्लोब के किसी पेरीफेरी पर अवेलेबल हो हमारे पास, ये प्लेस किया है वो, तो एट द पेरीफेरी ऑफ द ग्लोब, तो उसको हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। तो डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट एट विच डेवलपेबल सरफेस टचेज द ग्लोब। तो आप इजीली आप इस डायग्राम में आप इजीली समझ सकते हो, उसमें हमने क्या डिफरेंट प्रोजेक्ट करके दिखाया, बट आप इसमें क्या टच दिखाया हमने डेवलपेबल सरफेस। तो ये क्या है हमारे पास डेवलपेबल सरफेस है, ठीक है, जिसके ऊपर हमारे पास प्रोजेक्शन हो रही है। तो जब हमारे पास ये हमारे पास पोजिशन ऑफ लाइट सोर्स है, तो सेंटर पर है नोमोनिक हो गया, किसी पेरीफेरी पर है वो भी अपोजिट टू द डेवलपेबल सरफेस, तो वो स्टीरियोग्राफिक है। और जब इनफाइनाइट पे हमारे पास पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स है, तो ये जो लाइट रेज हैं वो क्या हो जाएंगी हमारे पास, पैरेलल हो जाएंगी एक दूसरे के, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, ऑर्थोग्राफिक कहलाता है। तो ईजिली आप समझ सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, इतना हार्ड नहीं है। तो स्टीरियोग्राफिक क्या होता है, जब लाइट सोर्स हमारे पास पेरीफेरी पे हो किसी ग्लोब के और डायमेट्रिकली अपोजिट हो, जहाँ पे हमने डेवलपेबल सरफेस को टच किया हुआ है हमारे पास ग्लोब के ऊपर। और ऑर्थोग्राफिक क्या होता है, जब लाइट सोर्स जो है वो इनफाइनाइट पे प्लेस हो फ्रॉम द ग्लोब अपोजिट टू द पॉइंट एट विच डेवलपेबल सरफेस टचेस द ग्लोब। तो ऑब्वियसली यार अपोजिट होगा तभी हमारे पास वो प्रोजेक्ट होंगे, जो भी हमारे पास रेटिकुला या फिर जो भी हमारे पास ग्लोब के ऊपर प्रॉपर्टीज है हमारे पास, ठीक है। सेम साइड होंगे तो वो तो कवर कर लेगा, उस पर प्रोजेक्शन कैसे होगी, तो हमेशा क्या है डेवलपेबल सरफेस के अपोजिट में पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स के बेसिस पर है क्लासिफिकेशन। तो आज के अंदर आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भी आज हमने पढ़ा है, और मैं अभी पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहा हूँ जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको फिर भी कोई भी इसमें डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर हमें फॉलो कर सकते हो। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हारू ज्योमेटिक्स के साथ गेट ज्योमेटिक्स की तैयारी करते रहिए।